مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 16 पारे की तफसीर आप हज़रात ने समाअत कर ली। इंशाअल्लाह ताला आज 17वें पारे की तफसीर बयान की जाएगी। 17वें पारे में 2 सूरह मुबारका है, सूरह अंबिया और सूरह हज। सूरह अंबिया की जो सबसे पहली आयत करीमा है और 17वें पारे की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। ये पहली जो आयत करीमा है ना, ये इंसान के दिलों को झंझोड़ने वाली आयत करीमा है। अगर कोई इंसान इस पहली आयत करीमा पर गौर व फिक्र करने लग जाए तब तो फिर वो सारे गुनाहों से तौबा कर ले। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि लोगों को क्या हो गया है, क़यामत करीब है, हिसाब किताब करीब है और वो गफलत में पड़े हुए हैं। सबसे पहले आयत करीमा, ये आयत करीमा क़यामत की हौलनाकियों को बयान कर रही है कि लोग लहो लाइब में पड़े हुए हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। लोग ये सोच करके बैठे हुए कि उनको ये दुनिया में हमेशा रहना है, इसी फिक्र में बैठे हुए हैं। एक सहाबी रसूल थे, वो अपने घर की दीवार को तामीर कर रहे थे। तो उधर से एक सहाबी रसूल का गुजर हुआ, दूसरे सहाबी रसूल का। तो उन्होंने पूछा कि आज कोई आयत करीमा नाजिल हुई कि नहीं, क्योंकि पहले रोज़ाना कोई ना कोई आयत करीमा या कोई ना कोई सूरत नाजिल हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक आयत करीमा नाजिल हुई है। तो जो सहाबी रसूल दीवार की तामीर कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत करीमा है जो आज नाजिल हुई, ज़रा मुझे बताओ। तो उन्होंने तिलावत की, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। जैसे ही उन्होंने ये आयत करीमा सुनी, वो जो अपने घर की दीवार को तामीर कर रहे थे, उन्होंने तामीर करना बंद कर दिया। वहीं से वज़ू बनाए और मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर के नमाज अदा करने लग गए, इबादत करने लग गए। तो उन्होंने पूछा क्या वजह है, घर की दीवार तामीर कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ दिया? बोले क्या करूं घर बना करके, जब क़यामत करीब आ गई है, हिसाब व किताब करीब है और मैं घर बनाने में वक्त ज़ाय कर दूं और कुछ आमालों का ज़ख़ीरा मेरे पास ना हो तो मैं अपने मौला की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। उन्होंने घर बनाना छोड़ दिया। आज घर बनाना छोड़ना तो दूर की बात है, आज तो लोग दुनिया में ही जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का महल तामीर कर रहे हैं कि लगता है कि कभी उनको ये दुनिया छोड़ करके जाना ही नहीं है। लेकिन एक कहावत है, ये दुनिया दारे फानी है, आखिरत दारे जावेदानी है। बहुत लोग आए, शानदार इमारत बना करके गए, बड़े बड़े महल बना करके गए, खूबसूरत इमारत बना करके गए, लेकिन सब छोड़ करके जाना पड़ा अल्लाह की बारगाह में। तो कितनी भी खूबसूरत मजबूत इमारत क्यों ना बना लो, छोड़ करके तो जाना है अल्लाह की बारगाह में। एक मरतबा हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक महल में गए थे। तो एक इमारत हवेली में गए थे, बहुत पुरानी हवेली थी। तो वहाँ पर एक ईंट से आपकी गुफ्तगू हुई। तो ईंट जो है हंसने लगा। तो हज़रत ख़िज़्र ने वजह पूछी तो ईंट कहने लगा कि मुझे बहुत ताज्जुब होता है इंसानों पर, मैं 500 साल पुराना हूँ
लेकिन जितने लोग यहाँ आकर के गए सब ने ये समझा कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ, लेकिन कोई इसका मालिक बन ही नहीं सका, हर किसी को छोड़ करके जाना पड़ा। समझ रहे ना? तो ये दुनिया, आप जितनी भी पूंजी जमा कर लो, जितनी भी मजबूत इमारत तामीर कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़े दिन के मालिक हो, छोड़ करके जाना है। तो ये पहली आयत करीमा जो है ना, झिंझोड़ देती है इंसान को। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, कि हिसाब करीब है और लोग हैं कि गफलत में है। अनकरीब ये दुनिया छोड़ करके उनको जाना है और लोग हैं कि ख्वाब गफलत में है, लहो लाइब में है। तो ये पहली आयत करीमा क़यामत की हौलनाकी और उसके मंजर को बयान कर रही है कि जिस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। माँ बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर किसी को अपनी फिक्र होगी। उस हौलनाक दीन के बारे में तुमने क्या सोच करके रखा है? कलाम मजीद में एक दूसरी आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और आने वाले कल के लिए तुमने क्या तैयारी की है इस बारे में गौर फिक्र करो, यानी कि क़यामत के लिए। तो कलाम मजीद में बहुत जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को तंबीह फरमाई है। एक और सूरह मुबारक है, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई, चांद फट गया। ये क़यामत की निशानी है, चांद का फटना। तो कई जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक के ज़रिए से बंदों को तंबीह फरमाई है कि क़यामत बहुत करीब है। अब इसी तरह इसी सूरह मुबारक में, सूरह अंबिया में, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसानी शक्ल में आए तो उस पर लोगों को एतराज़ था। बोले तुम हमारे जैसे हो, नबी हमारे जैसे कैसे होते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। इससे पहले ये लोग जो एतराज़ कर रहे हैं कि नबी ये तो हमारे जैसे हैं, उनको तो कोई फरिश्ता आना चाहिए था नबी बन करके, ये इंसान नबी कैसे हो सकता है, अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? तो परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया अपने महबूब से, उनसे कह दें कि इससे पहले मैंने जितने भी नबी भेजे हैं सबको इंसान बना करके ही भेजे, किसी फरिश्ते को नबी बना करके मैंने नहीं भेजा है। अब देखिए पूरी तारीख का मुताला करें, कोई फरिश्ता थोड़ी ना नबी बन करके आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए तो वो सारे के सारे इंसान ही थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन पर मैंने वही नाजिल फरमाई सबको मैंने इंसान बना करके भेजा। क्यों? क्योंकि इंसान का मकाम ये फरिश्तों से भी अफजल है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अजीम अगर किसी को बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात, वो इंसानों को बनाया है। इसीलिए अंबिया कराम की बात तो छोड़िए, एक आम आदमी अगर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी में लग जाए, गुनाहों से नफरत पैदा कर ले, नेकियों से मोहब्बत पैदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से उसका मकाम बुलंद फरमा लेता है। लेकिन यही हजरत इंसान अगर घटियापन हरकतें करने लग जाए, बुरी हरकतें करने लग जाए, तो फिर शैतान से भी बदतर इसका मकाम बन जाता है। ये इंसान के ऊपर है, वो चाहे तो नेक अमल हासिल करके बहुत बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। तो इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुफ़ारों का रद्द फरमाया। और फिर एक जगह पर मेरा रब इरशाद फरमाता है आयत करीमा के आगे, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर तुमको मालूमात ना हो दीन के बारे में तो अहले इल्म से पूछो, वो तुमको बताएंगे कि दीन क्या है। खुद से समझने की कोशिश न करो, किसी मसले से वाक़फियत ना हो, किसी अहले इल्म के पास जाओ, किसी आलिम से राब्ता करो। मैंने बारहा अपनी तफसीर में इस बात पे जोर दिया है कि जो आलिम नहीं, जो दीन के मसाइल जानता नहीं, उनसे मसाइल पूछने की ज़रूरत नहीं है। उलमा से मसाइल पूछें जिन्होंने दीन की तालीम हासिल की है। जो गले में दुपट्टा लगा करके
स्पीच देने आता है पैंट शर्ट पहन करके, वो आपको दिन के मसाइल क्या बताएंगे? जो आलिम होगा वो दिन का मसला बताएगा ना। तो इसमें कलाम मजीद में आया फसलु अहल ज़िक्र, अहले इल्म से दिन के मसाइल पूछो, वो तुम्हारी सही रहनुमाई करेंगे। और आप तारीख पूरी उठा करके देखें, हर जगह अहले इल्म ने जाहिल कौमों की जो है रहनुमाई फरमाई है, दूसरे लोगों ने नहीं। और अहले इल्म का मकाम कितना अजीम है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चूँकि बात आ गई अहले इल्म की फजीलत के हवाले से, लोग कहते हैं बोले हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, बात तो सही है। जो हाफिज़ और आलिम बनता है वो नौकर थोड़ी बनता है। पूरी हिस्ट्री उठा करके देखें, वो कौम का इमाम बनता है, नौकर तो दूसरे लोग बनते हैं। अल्लाह ने उलमा के मुक़द्दर में इमामत लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। वो कौम का इमाम बनता है। पूरी हिस्ट्री उठा करके देखें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कौम के इमाम बने, उमर फारूक आज़म कौम के इमाम बने, हज़रत उस्मान गनी मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कौम के इमाम बने। और जितने भी उलमाए कराम हैं वो नौकरी नहीं करते थे, कौम की इमामत करते थे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अहले इल्म को इमाम बनाता है, नौकर नहीं बनाता। बात बिल्कुल सही है। और जो कौम की इमामत करता है ना, तो उसकी रोज़ी रोटी का एहतमाम मेरा रब फरमाता है गैब से, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। कोई लोग किसी की रोज़ी रोटी का एहतमाम करे, ये दिमाग में भी नहीं लाना। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें हमवार कर देता है और उसे वहाँ से रोज़ी रोटी का एहतमाम फरमाता है जहाँ से उसकी सोच भी ली जाती है। तो अहले इल्म की बड़ी फजीलत है। कलाम मजीद में एक जगह पर और मेरा रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले हकीकत में उलमा ही होते हैं। चूँकि ईमान कहते ही इसे हैं कि तुम अपने रब को पढ़ने लग जाओ कि रब है कौन, रब के अहकामात क्या है। और कौन पढ़ेगा? जो दीन की तालीम हासिल करेगा वही तो पढ़ेगा। जिसको पता ही नहीं है दीन क्या है, रब कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, दीन के अहकामात क्या है, उसके दिल में खौफ कहाँ से पैदा होगा? इसलिए आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। और मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। उलमा उम्मती का अंबिया ही बनी इसराइल, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा कराम अंबिया कराम के वारिसीन है। तो अहले इल्म की बड़ी फजीलत है जो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि ये जो अहले कुफ़ार जो कह रहे हैं कि ये हमारे जैसे क्यों आए, जो नबी होता है तो वो तो हमारे जैसे नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया कि साबिक़ा जितने भी अंबिया कराम को मैंने भेजा है सबको इंसानी शक्लों में भेजा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र है, रिजालन। जितने भी अंबिया कराम थे सब के सब मर्द हजरात थे, कोई औरत नबी बन करके नहीं आई। ये भी इस आयत करीमा के ज़रिए से पता चलता है। बहरहाल इसी सूरह मुबारका के आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का भी ऐलान फरमाया, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि खुदा 2 है, खुदा 3 है, खुदा 4 है, 5 है, कोई 360 बुतों के कायल है कि 360 है। लेकिन हम सब का अक़ीदा क्या है? मुसलमानों का खुदा एक है। अगर 2 खुदा ज़मीन और आसमान में चंद माबूद होते, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु, अल्लाह के अलावा चंद माबूद और होते, लफ़सदता, तो फिर फसाद बर्पा हो जाता। एक माबूद कहता आज बारिश होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं धूप होनी चाहिए, एक कहता नहीं आज ठंडी का मौसम हो, दूसरा कहता नहीं आज हवा बिल्कुल आनी चाहिए। तो फिर ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। ये ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा ना होना, सूरज का वक्त पर निकलना, सूरज का वक्त पर डूबना, चाँद का वक्त पर निकलना, चाँद का वक्त पर डूबना, ये कायनात का निज़ाम बिल्कुल बराबर चलना, हवाओं का इंतज़ाम, सारी चीज़ें, सूरज अपनी शुआएं बराबर बिखेर रहा होता है, मौसम अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं। पता ये चला ये सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला 2 नहीं हो सकता बल्कि कोई एक ही है और उसी का नाम परवरदिगार आलम है।
वरना फिर कभी आपने सूरज में फसाद देखा है कि अचानक सूरज आए, वो गायब होकर के 12 बजे दिन में चांद निकल आया? कभी देखा है क्या आप लोगों ने? कभी 12 बजे रात में सूरज को तुले होते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो ये कायनात का निज़ाम जो एक तरतीब के साथ चल रहा है, ये कायनात का निज़ाम भी हमें ये बतला रहा है, ये तरतीब के साथ चलाने वाला एक ही ज़ात है, दो ज़ात नहीं है या कई ज़ात नहीं है। उसी एक ज़ात का नाम परवरदिगार आलम है। इसका भी ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, कि जो लोग माबूद के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे पाक है। परवरदिगार आलम के साथ कोई शरीक नहीं है, वो तन्हा है। तो ये आयत करीमा आयत नंबर 22 सूरह अंबिया में, यहाँ से लेकर के तकरीबन 24 नंबर आयत तक परवरदिगार आलम ने अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया कि जो लोग मेरे लिए औलाद ठहराते हैं तो मैं उससे भी पाक हूँ। ना मेरी कोई औलाद है, ना मैं किसी से हूँ, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी माँ है, मैं तन्हा हूँ जो इस कायनात के निज़ाम को मैं चलाता हूँ। इसी तरह इसी सूरह मुबारका के आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के हवाले से जिक्र फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, कोई नहीं बच सकता। जो भी आया इस दुनिया में जाना तो ज़रूर है उसे। अगर यकीन ना हो तो देख लो अपने इलाके में, दूसरी जगह नहीं जाना। 200 साल का कोई आदमी आपके संजान की सरजमीन पे मुझे है तो बता दो, कोई नज़र है? कोई नज़र आता है आपके यहाँ पे? 150 साल का बता दो, कहाँ गए सब कुछ छोड़ करके गए। हर किसी को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मौत का मज़ा हर जानदार शय को चखना है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जाम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। यह और बात है कि दुनियावी ज़िंदगी से बेहतर अल्लाह के रसूल के लिए उखरवी ज़िंदगी है, लेकिन हर किसी को मौत का जाम पीना तो है। कोई अगर ये सोचे कि मैं हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए आया हूँ तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अक्लमंद इंसान को देखना है तो उस इंसान को देखो जो मौत को याद करता है, और सबसे बेवकूफ़ इंसान को देखना है उस इंसान को देखो जो मौत को भूल करके बैठा है और दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। तो हर किसी को इस दारे फ़ानी से दारे बका की जानिब कूच करनी है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को एक पैगाम दे रहा है, व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। कि बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? हर किसी के आमाल को उसके हवाले फरमा देगा। यहाँ तक कि जो कुछ हम तराजू में तौलते हैं वो भी परवरदिगार आलम बरोज़े महशर लोगों के सामने रख देगा। अगरचे एक राय के दाने के बराबर किसी ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े महशर उसका भी हक उसको दिलाएगा। कुरान में खरदलिन आया है। खरदल का मतलब होता है, जो लोग अरबी जानते हैं, राई के दाने को बोलते हैं। राई के दाने के बराबर किसी ने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है उसका भी हक दिलाया जाएगा। आज दुनिया में अपने इलाके में किसी पर जुल्म करके अपने आप को ताकतवर समझने वालों, सोच लो राई के दाने के बराबर अगर तुम किसी पर जुल्म करोगे, कल बरोज़े महशर अल्लाह उसका इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। तो ये झिंझोड़ने वाली आयत करीमा है जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को मुतनब्बे किया है कि दुनिया में रह करके किसी पर जुल्म नहीं करना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना, मुतकब्बिर ना समझना, बल्कि हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो ये आयत करीमा। इसी तरह आयत नंबर 51 से लेकर के आयत नंबर 70 तक परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन।
यहाँ से लेकर के आयत नंबर 71 तक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जो जहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जज्बा ईमानी को दिखाया कि जब आपने लोगों को दीन की दावत दी, उसके बावजूद कुछ लोग बुतों को पूछते थे, जिसमें आपका चाचा भी शामिल था। ये पूरा वाक़या यहाँ पर मौजूद है और आपके मानने वाले लोग भी थे। तो आपने बहुत समझाया लेकिन लोग नहीं माने। तो एक दिन वो सारे लोग बुत खाने से निकल करके एक जगह पर गए थे, तो कई बुत रखे हुए थे, एक बहुत बड़ा बुत, बाकी छोटे छोटे बुत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से ही उनके बुतों को गाली भी देते थे, माबूदाने बातिला को, कि ये तो सब गलत है, उस अल्लाह को मानो जिसकी दावत मैं तुमको देने आया हूँ। तो एक दिन ये सब लोग चले गए थे इलाका छोड़ करके कहीं किसी काम से। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या किया, कुल्हाड़ी को हाथ में लिया और जितने छोटे छोटे बुत थे उनकी गर्दन तोड़ दी मार करके गर्दन तोड़ने के बाद कुल्हाड़ी को लेकर के बड़े बुत के कंधे के पास रख दिया और चले गए वहाँ से। यह आयत नंबर 51 से लेकर के 70 तक ये मुकम्मल वाक़या मौजूद है। जब वो लोग आए और आने के बाद बिल्कुल गुस्से में कि ये क्या हो गया हमारे बुतों के साथ, किसने इस तरह किया, इतनी नाफरमानी की। तो लोगों ने कहा कि उसी ने किया होगा जो गाली देता है। तो गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि तुमने हमारे बुतों की बेहुरमती की, छोटे छोटे बुतों की गर्दनें तोड़ दी, ऐसे कैसे किया। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा अच्छा, कुल्हाड़ी किसके पास है, बड़े बुत के कंधे में है ना, इसी ने किया होगा। इसको गुस्सा आ गया होगा कि मैं इतना बड़ा हूं तो मेरे साथ छोटे छोटे की पूजा क्यों की जाती है, इन सबको तोड़ दो, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो, इसी ने किया होगा। तो वो तो समझ गए थे कि ये करने वाले हज़रत इब्राहीम ही है। कहा कि इससे पूछो। जब वो लोग नहीं पूछ सके क्योंकि उनको पता था कि हम पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे सकेगा, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि जो ये ना बता सके कि इन छोटे बुतों को किसने पूजा है, फिर तुम इसकी परस्तिश क्यों करते हो, उसकी परस्तिश करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। आपने जो है लोगों को वहदानियत की दावत दी, अल्लाह अज़्ज़ व जल की दीन की तरफ बुलाया, तो थोड़ी देर के लिए लोग तो माइल हो गए, उनको लगा कि इब्राहीम सही करें, लेकिन उनके दिल में बदले की आग झुलस रही थी और वो गुस्से में थे। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा आग तैयार किया और उस आग को तैयार करने के लिए कई महीने तक उन्होंने मेहनत की। और मेहनत करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ा और पकड़ करके एक संदूक में हज़रत इब्राहीम को बंद कर दिया गया, जिसको मिंजनीक बोलते हैं। क्योंकि उस आग की तपिश ऐसी थी कि कोई इस तरह जागल के हज़रत इब्राहीम को आग में नहीं डाल सकता था, तपिश उसकी ऐसी थी। तो उस आग को तैयार करने के बाद हज़रत इब्राहीम को उसमें जैसे ही उस संदूक में रखा गया मिंजनीक में, तो फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम की बारगाह में आए। क्या खिदमत है आपकी मैं करता हूँ। बोले ज़रूरत नहीं है मुझे तेरी, मैं जिस रब के दीन की नशर इशात करने के लिए आया हूँ वो मेरा दोस्त है, वो मेरे सारे मामलात को जानता है, वो मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पता ये चला कि जब एक बंदे का ईमान कामिल हो जाता है, उसे पुख्ता यकीन होता है किसी की मदद आए या ना आए, मेरा रब ज़रूर मेरी मदद फरमाएगा। और फिर जैसे ही हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा है, कुल्ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा कि आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। तो वो आग जो लोगों को जलाती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से परवरदिगार आलम ने उस आग को गुले गुलजार बना दिया। जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो हज़रत इब्राहीम इस तरह आग में थे जैसा कि इंसान अच्छे और ठंडे बागों में टहला करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम का यहाँ पर जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम के ज़िक्र करने के बाद परवरदिगार आलम ने और भी दिगर अंबिया कराम का जिक्र फरमाया, लेकिन जिन लोगों ने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नाफरमानी की है, उनके खिलाफ साजिशें रची है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अज़ाब में मुब्तला फरमाया है। तो ये चूँकि नमरूद और उसके मानने वाले लोग थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर मच्छर का अज़ाब भेजा, मच्छर का अज़ाब। और ये मच्छर क्या करते थे, इनके गोश्त खा जाते थे, इनके खून को पी जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया।
और जब नमरूद के दिमाग में मच्छर घुस गया तो चप्पल से अपने सर पे मारता था सुकून पहुंचाने के लिए, और उसी मच्छर ने नमरूद के दिमाग में घुस करके नमरूद को हलाक कर दिया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जितने ताकतवर बनोगे उतनी जिल्लत वाली मौत रब तुम्हें अता फरमाएगा। कोई ये ना समझना कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। वक्त के नमरूद को परवरदिगार आलम, जो वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर था, उसे एक मच्छर के जरिए मेरा रब हलाक फरमा देता है। वक्त के फिरौन को परवरदिगार आलम पानी में डुबो करके मार देता है। अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि मुझसे तो सारे लोग डरते हैं, हर कोई मेरे अंडर में, मेरे हाथ के नीचे हैं, तो इतना ज़रूर सोच लेना कि सबसे बड़ा बादशाह मेरा रब है, जिसके मातहत पूरी कायनात चला करती है। वहाँ पर जुल्म करने वालों की खैर नहीं है। ये और बात है, वो जालिम को मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो बड़ी सख्त पकड़ करता है। तो वक्त के नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छर के ज़रिए से हलाक फरमा दिया। इसका भी जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया है। उसके बाद जो है दिगर अम्बिया कराम का, कई अम्बिया कराम का, तकरीबन इसके बाद 17 अम्बिया कराम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसमें हज़रत मूसा का जिक्र है, हज़रत हारून का, हज़रत लूत का, हज़रत इसहाक़ का, हज़रत याकूब का, हज़रत नूह का। इसी सूरह मुबारका में हज़रत ज़ुन्नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हज़रत यूनुस कहते हैं, उनका लक़ब है ज़ुन्नून, उनका भी जिक्र है। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस पर करम नवाजी की कि जब मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया, फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात, तो यूनुस ने तारीकी में रब को पुकारा, जहाँ किसी की कोई मदद कर ही नहीं सकता था। चारों तरफ से तारीकी, पेट में अगर कोई इंसान किसी के चला जाए तो वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम हो सकता है क्या? वो तो तारीकी ही तारीकी है। हज़रत यूनुस जैसे ही पेट में गए, सूरह यूनुस में आपने मुकम्मल वाक़या सुन लिया था, फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात, तो तारीकी में हज़रत यूनुस ने अपने रब को पुकारा और कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है और बेशक मैं ख़ताकारों में से हूँ कि तेरी इजाज़त के बगैर मैं बस्ती छोड़ करके चला गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तस्बीह फ़िरौन के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट, फिर फ़िरौन की बताइए चालिश तो फरमाई, जब तुम किसी परेशानी में मिलाती थी हज़रत ईसा की वाली, हज़रत मूसा की ही वाली, या किसी ऐसे जगह पर इतनी कहाँ से वापस आने की उसका भी जिक्र अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूर याद रखना। इसी सूरत मुबारक में बयान फरमाया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ज़रूर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इन 17 अम्बिया कराम के तज़किरा करने के बाद, चूँकि इस सूरत का नाम ही सूरह अम्बिया है, तो अम्बिया कराम का जो है कसरत के साथ इस सूरह मुबारका में तज़किरा है। किसी का तफसीली तौर पर है, किसी का इजमाली तौर पर है। तफसील का मतलब होता है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, इजमाल का मतलब होता है शॉर्टकट, इख्तिसार के साथ। तो किसी का तफसीली तौर पर है, किसी का वाज़ेह तौर पर है। उसके बाद सारे अम्बिया कराम के हालात को बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने नबी की अज़मत बयान फरमाई इसी सूरह मुबारका में। आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत इस तौर पर बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सूरह अम्बिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अम्बिया की आयत नंबर 107 में सारे अम्बिया कराम के साथ क्या क्या मामलात पेश आए, कितनी मुसीबतें उन पर पेश आई और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किस तरह मदद की, इन सब का तज़किरा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने अपनी नबी की अज़मत बयान फरमाई और अज़मत बयान फरमा करके सबको ये पैगाम दे दिया कि मैंने अपने रसूल को हर किसी के लिए रहमत बना करके भेजा है, हर किसी के लिए। आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, काफिरों के लिए भी रहमत है। चूँकि अगर आप शुरू की तफसीर से अगर आप बैठेंगे तो आपने देखा होगा कि परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा की कौम को हलाक फरमा दिया, हज़रत ईसा की कौम को सज़ा दी, दीगर कौमें जिन्होंने अपने अम्बिया कराम के साथ गुस्ताखी की अल्लाह तबारक व तआला उनको नीस्त व नाबूद फरमा दिया। हज़रत नूह की कौम की हालत को देख लें, पानी का अज़ाब नाजिल हुआ उन पर। हज़रत लूत की कौम को देख लें कि पूरी की पूरी कौम को उलट करके रख दिया गया। तो
हज़रत शुएब की कौम को देखें, हज़रत सालेह की कौम को देखें, हर किसी को अज़ाब में मुब्तला किया गया, लेकिन इस कौम के कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहुरमती की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब में मुब्तला ना फरमाया। ये कुफ़ारों के लिए अल्लाह की रहमत भी बन करके आए ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मोमिनीन के लिए आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में भी रहमत है और आखिरत में भी रहमत है। गुनाह कर बैठे हो, नबी की बारगाह में जाओ, उनके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, मग़फ़िरत फरमा देता है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। 5वें पारे की आयत मुक़द्दसा है कि जब कोई अपने जानों पर जुल्म करे और ऐ नबी आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाए और आप उनके इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ करें, वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, मैं रब होकर के ज़रूर उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाऊंगा। तो ये दुनिया में भी हमारे लिए रहमत है और आखिरत में तो रहमत है ही है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया को वो शान अता फरमाएगा, वो शान अता फरमाएगा। मेरे आका अर्ज़ करेंगे मौला की बारगाह में, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। आवाज़ आए कि महबूब उतनों को बख्श दूंगा जितने में तेरी रज़ा है। तो ये आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जहाँ हर किसी के लिए रहमत है, वहीं बिलखुसूस ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुनिया में भी रहमत है और आखिरत में भी रहमत है। इसी तरह इस सूरह मुबारका की सबसे अखीर की जो आयत करीमा है, क़ाल रब्बिहकुम बिलहक़्क़ि व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हक़ का फ़ैसला कर दे और हमारा रब रहमान ही है जिससे उन बातों के ख़िलाफ़ मदद तलब की जाती है जो तुम करते हो। यानी कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरदिगार आलम से मदद तलब की, जो अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की वो मदद की। जंग बदर का मंजर आप देख सकते हैं, जंग हुनैन का मंजर देख सकते हैं, बेशुमार बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े बादशाह आए और हर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत को भी तस्लीम किया, रिसालत को भी तस्लीम किया। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले अगर किसी के मिलते हैं तो वो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलते हैं। तो हम बड़े खुश किस्मत वाले हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मुकम्मल जो है 17वें पारे की तफसीर हो जाएगी, लेकिन अभी तक सूरह अंबिया की तफसीर इजमाली तौर पर वो भी जो है मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला कल सूरह हज की तफसीर बयान की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कलाम मजीद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाएगा और समझने की भी तौफीक अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम हम सब की रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस जहन्नम से आज़ादी के अशरे में अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।